हमारी आवाज कुछ सुनाई दे रही है। राधे राधे माँ। राधे 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 माँ। राधे 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 राम राधे। खुश रहो खुश रहो। ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? अब सब साइलेंट मोड में रहना हो। आज की ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। 7 दिनों तक हम लोग वही विधि करेंगे जो कल दोहराई थी। आज उस विधि का दूसरा दिन है। 54 विधि 1 साल तक हम प्रयास करेंगे, सब साधक भाई बहन करें। 54 के बाद और जो विधियां अगर समझ में आई तो उसके बाद आगे तैयारी रखेंगे। अभी 54 विधियां हमने लिखी हैं। प्रत्येक विधि को 7 दिन के अभ्यास में हम और आप जानेंगे। ये विधियां विज्ञान भैरव तंत्र से हमने ज़्यादातर ली है ना? ठीक है। अभी हम 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें, फिर ध्यान में बैठेंगे। सब हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। जो भी जहाँ बैठे हों अपने मेरुदंड को सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। चक्र मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में सबसे पहली उंगली को और अंगुष्ठ को इस प्रकार हम लगाते हैं तो ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है, आकाश की ओर हथेली करते हुए। और जब इसी को इस प्रकार अपने अंगुष्ठ को या तो ऐसे या ऐसे अपने गोदी में रख लेते हैं तो ये मुद्रा चक्र मुद्रा कहलाती है। आलती पालती लगाकर मेरुदंड को सीधा करते हुए चित्त को पूरी तरह से शांत, अपने नेत्रों को लगभग 70% पलकों को झुकाएं, दृष्टि आज्ञा चक्र पर रखें, छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर, गर्दन हल्की सी आगे की ओर,
अब हम ओमकार की ध्वनि करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लें। शांत होकर बैठेंगे। आलती पालती लगाकर मेरुदंड को सीधा करके छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर, गर्दन हल्की सी आगे की ओर, जिह्वा मुख के मध्य भाग में, आँखों की पलकें लगभग 70% झुकी हुई, दृष्टि आज्ञा चक्र पर, चेष्टापूर्वक अपनी श्वासों को अपनी नाभि तक पहुँचने दें। पेट के फूलने और पिचकने को स्पष्ट रूप से देखें। श्वास जब भीतर जाती है, पेट फूलता है। श्वास बाहर जाती है, पेट पिचकता है। बिना किसी विचार के शांत भाव से
श्वासों के साथ अपने पेट के फूलने और पिचकने को देखते रहें। समर्पण भाव से आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है आप केवल उसमें सम्मिलित हैं। पिंड और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परमात्मा की पूरी तरह से शरण में हम हैं। मेरुदंड को सीधा रखें। मेरुदंड को सीधा रखने में आपका छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर ही रहना चाहिए। गर्दन आगे की ओर हो। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचाएं। श्वास भीतर जाती है, पेट फूलता है। बैठते समय अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर बैठें। आपकी कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मचर्य के द्वारा आपके मस्तिष्क के ठीक ऊपर ब्रह्मरंध्र तक गति करे। हजारों जन्मों से आप कितनी ही योनियां भोगते चले आ रहे हैं। अब इन संसारिक भोगों से अपने आप को मुक्त करिए। संसार के किसी भोग में कोई सुख नहीं है। परम सुख ब्रह्म तत्व में है। अपनी श्वासों को देखते रहिए। केवल एक ही काम हो रहा है। श्वास भीतर जाती है तो पेट फूलता है, श्वास बाहर आती है, पेट पिचकता है। सहज भाव से इस क्रिया को करते रहिए। विचारिए मत, अपनी बुद्धि को किनारे रख दीजिए। बच्चे की तरह केवल श्वास जा रही है, पेट फूलता है, श्वास बाहर आती है, पेट पिचकता है। मेरुदंड को सीधा रखें। आपका छाती वाला हिस्सा बार बार आगे हो जाता है, उसको चेष्टापूर्वक पीछे रखें। गर्दन को हल्की सी आगे की ओर झुका कर रखें। ये श्वासें परमात्मा में ही चल रही हैं। मेरे भीतर से भगवान ही बैठकर श्वास ले रहे हैं।
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। मेरे भीतर भी वही है, मेरे बाहर भी वही है। मैं स्वयं के अहंकार को गिराता हूँ तथा पिंड और ब्रह्मांड के भगवान को स्वीकार करता हूँ। श्वास लेते रहें, फिर देखें आपका छाती वाला हिस्सा आगे की ओर तो नहीं हो गया। मेरुदंड को सीधा रखें। गर्दन को आगे की ओर, जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें। भगवान महावीर कहते थे, 40 सेकंड भी अगर कोई ध्यान में प्रवेश कर जाता है तो वो अपनी स्वयं की मुक्ति का दर्शन कर लेता है। हम सब अपनी मुक्ति स्थिति से दूर हैं। हम 40 सेकंड भी अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को किनारे रख के ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। श्वास भीतर जाती है, पेट फूलता है। श्वास बाहर आती है, पेट पिचकता है। आपका शरीर, आपका मन और बुद्धि हो सकता है आपको ध्यान में प्रवेश नहीं करने दे। चेष्टापूर्वक अपनी श्वासों को देखते रहिए। इस समय कुछ और भूल जाइए। प्रेम पूर्वक आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। अपने आप को भगवान के सन्मुख समर्पित कर दें। चेष्टापूर्वक अपनी श्वासों को नाभि तक पहुंचने दें।
श्वास भीतर जाए, पेट फूले, श्वास बाहर आए, पेट पिचके। बचपन में ऐसा ही होता था। जब से आप बड़े हुए हैं, आप इस क्रिया को भूल गए हैं और दुख पा रहे हैं। अब हम शिवोहम मंत्र का स्मरण करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरें और कई बार मंत्र को दोहराएंगे। मेरुदंड को सीधा रखें, छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर, गर्दन को आगे की ओर झुकी हुई रखें। अपनी जनन इंद्रियों को सुकेर कर बैठे, दृष्टि आज्ञा चक्र पर हो। फिर एक गहरी लंबी श्वास भरें। शिवोहम, 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 शिवोहम। शांत हो जाएं। शांत और शांत।
पूरी तरह अपने आप को छोड़ दें और शांत और शांत और शांत। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराएं। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए अपने हाथों को देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी करते हैं। एक बात बताओ, आप में से कोई ध्यान के मध्य बीच में एक दूसरे से बोलता तो नहीं है? ध्यान में सभी बैठे थे। माइक चालू कर सकते हो अपना 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 माइक चालू कर सकते हो। ध्यान की बैठक को जूम मीटिंग पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सब अपना अनुभव और तकलीफ बता सको। अपना अनुभव और हाँ हाँ गुरुमा यो नाइंगे च्या तिल काला तिल ना धोला तिल
क्या भैया? ये मतलब व्हाइट वाला तिल ना ब्लैक वाला तिल? और एकादशी में? हाँ, एकादशी के लिए? नहाने के लिए और खाने के लिए जो बोले थे। सफेद तिल। सफेद तिल का सफेद नहीं मिलना तो ब्लैक वाला होगा। सफेद तिल माने व्हाइट तिल। ब्लैक हाँ, वो नहीं मिलना तो ब्लैक वाला होगा। नहीं बाबू, ब्लैक तिल का प्रयोग तो का उसमें करते हैं, तंत्र विद्या में करते हैं, और सतोगुणी लोग सफेद तिल का प्रयोग करते हैं। किसी का दान देने का भी व्हाइट तिल का प्रयोग करते हैं, और स्नान दान आदि के लिए, और जो खाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए व्हाइट तिल का प्रयोग होता है। काले तिल का प्रयोग अगर दान में करना चाहो तो कर सकते हो, पर ऐसा स्नान के लिए नहीं करना। ठीक है? जैसे मतलब आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में जिस भगवान को हम लोग लेके बैठते हैं, सोच लीजिए हम सोचे नारायण भगवान जी का, तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद में लगेगा जैसे मैं हूँ ही नहीं, और जैसे नारायण भगवान ही मतलब शरीर में मतलब हो जा रहे हैं धीरे धीरे। ये अति उत्तम है। जिस दिन ये स्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड में हो जाएगी, उस दिन देखने का, जीने का तरीका बदल जाएगा, और बहुत मतलब परमात्मा में स्थित हुआ व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, समस्त इंद्रियों में, रोम रोम में परमात्मा की धारणा करो। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें धारणा करना नहीं पड़ता, स्वयं धारणा हो जाता है। समझ में आ रहा है भैया? जब जब हम स्वयं में ध्यान में बैठे बैठे परमात्मा के होने का इतना अनुभव करने लगे कि हम हो ही ना, अब तो श्वास भी वही ले रहे हैं, बैठे भी वही हैं, हमारा होना पूरी तरह से विदा हो जाए, पर इस बात का अहंकार नहीं आने देना कि मैं ध्यान में इतना आगे बढ़ गया हूँ कि मैं स्वयं में भगवान होकर बैठ जाता हूँ। इस बात का अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि सब में भगवान ही है। मैं तो हूँ ही नहीं, पहले भी मैं नहीं था, मैं अपने होने को गलती से देख रहा था। ये मैं तो हूँ ही नहीं, है तो वही। ये जो बात है ये होनी चाहिए। ठीक है गुरुमा? मतलब गुरुमा, कभी कभी मतलब शिव जी भगवान को ध्यान करने से तो ऐसा ही मालूम हो रहा है, तो मतलब क्या एक भगवान को ध्यान करूं या शिव जी को और नारायण जी को, दोनों को करूं? रूप स्वरूप का ध्यान तब किया जाता है जब हमें स्वयं से दृष्टि हटाने में बहुत कठिनाई होती है। अगर स्वयं से दृष्टि हटाने में कठिनाई नहीं हो रही है तो किसी भी रूप का ध्यान मत करो, उनकी मर्जी पर छोड़ दो कि वो किस रूप में प्रकट होना चाहते हैं। वो समष्टि के रूप में प्रकट होना चाहते हैं, या किसी सृष्टि के रूप में प्रकट होना चाहते हैं, या पिंड में प्रकट होना चाहते हैं, क्योंकि रूप हमने बनाए हैं। रूप जिसने देखा था उनको उस तरह उसने सजाया है। महादेव को जीव ने सजाया है, जिसने अपने आप को शिव बनाया था उसने शिव को उस तरह सजाया है। तुम अपने भगवान को किस तरह सजाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी ओर से कोई रूप ना बनाओ, नारायण का भी नहीं, शिव का भी नहीं, किसी और का भी नहीं, क्योंकि पशु पक्षी में, पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, नदी में, तुम में, मुझ में, सब में वही है एक रूप से। तो अपने ही स्वरूप में स्थित होकर बैठो, फिर वो जिस रूप में आए वो उनकी मर्जी। नारायण के रूप में आए तो नारायण के रूप में, शिव के रूप में आए तो शिव के रूप में,
माता के रूप में आए, माता के रूप में, गुरु के रूप में आए, गुरु के रूप में, वो जिस रूप में आए उसी रूप में आए। हर रूप उसी का है, हर रूप उसी का है। कोई एक रूप में वो बंधा हुआ नहीं है, है ना? पर जब हम एक रूप का ध्यान करते हैं तो वो हमारे ओरे में, हमारे चेहरे में निर्द्वंद होकर झांकने लगता है। जैसे मैं जब नारायण का ध्यान करती हूँ तो चूंकि मैं मंत्र उन्हीं का जाप करती हूँ, मुझे गुरु मंत्र उन्हीं का प्राप्त है, तो मुझमें अक्सर जब मैं दर्पण में देखती हूँ तो मुझे जिस रूप का मैं मूर्ति में ध्यान करती हूँ वही रूप अपने चेहरे में दिखाई देता है। और मैंने कई बार देखा है कि जो मेरे साधक हैं वो भी कहते हैं गुरु माँ आप में वो रूप दिखाई दिया। मैंने जिस रूप का ध्यान किया मेरे साधक को उसमें वो दिखाई दिया। जिससे पुजारी और भगवान एक होने लगते हैं, है ना? तो हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही। तो जैसे पुजारी और भगवान क्या हुआ? सुनाई दे रही। ऐसे ही जब तुम किसी एक रूप के ध्यान करोगे तो धीरे धीरे उसके स्वरूप में स्थित होते जाओगे। इसीलिए भगवान की मूर्ति है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और तुम्हारा ओरा अगर वैसा होता जाएगा तो तुम अपनी मनुष्य की छवि में बहुत प्यारे होते जाओगे, है ना? भगवान की छवि देखी कितनी प्यारी होती है ना? और मनुष्यों की देखो, जो मतलब क्रोधी लोग होंगे, हिंसक लोग होंगे, है ना? बुरे विचार वाले लोग होंगे, उनके चेहरे पर एक क्रूरता दिखाई देगी, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और जो बहुत चिंतन शुद्ध करते होंगे, विचार से पवित्र होंगे, भीतर से शांत होंगे, उनके चेहरे पर एक मासूमियत सी दिखाई देगी। अब कभी देखना सूरत बदलती है, जैसे विवाह हुआ तो विवाह के बाद सूरत बदलती है, कोई स्त्री माँ बनी उसके बाद सूरत बदल जाती है ना? तो स्त्री और पुरुष सबकी सूरत धीरे धीरे बदलती है ना? तो उस मूरत का ध्यान करो जो तुम्हें प्रेम, जो तुम जिसके जैसा होना चाहते हो। बाकी जब ध्यान में बैठे हो तो किसी मूरत का ध्यान मत करो, केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और अपने स्वरूप में स्थित होकर क्या मैंने प्रश्न तो ये पूछा था? विषय और विकार में क्या भिन्नता है? विषय विकार एक है, जैसे अपने आर्थिकता में विषय विकार मिटाओ। हाँ, एक ही तो नहीं है तो दोनों अलग अलग। विषय माने वो जो वस्तु है, और विकार माने उस वस्तु में जो आकर्षण है वो है। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि उनको धन का विचार आता है, उनको क्या नाम है, वासनाओं का विचार आता है। तो विचार क्यों आता है, उसका कारण क्या है? विचार इसलिए आता है क्योंकि अभी उसमें रस है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें धन का विचार नहीं आए, हमें क्रोध का विचार नहीं आए, हमें वासनाओं का विचार नहीं आए, हम ऐसा सोचते हैं, है ना? और विचार से लड़ते हैं कि हमें विचार नहीं आए। लेकिन विचार तो आएगा। विचार कब तक आएगा? जब तक विचार आने पर उसमें सुख है। जब तक हमें ये पता है कि वासनाओं में सुख है, तब तक वासनाओं का विचार आएगा ही आएगा। जब तक हमें ये लगता है धन में सुख है, तब तक धन का विचार आएगा ही। विचार को रोकने से नहीं रुकेगा। ऐसे ही हुआ जैसे हम पेड़ की डाली काटते रहे, नहीं काटें तो वो वापस बार बार
पेड़ उपज आएगा। ऐसे अगर भीतर में हमें वासनाओं में सुख मिलता है, ये बात अगर पता है, तो हम कितनी भी वासनाओं के विचार को छोड़ें, वो हम छोड़ नहीं पाएँगे। कुछ पल के लिए छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर अगले जन्म में आ जाएगा नहीं तो। तो भीतर से हमें पता होना चाहिए, इस चीज़ का हमें पक्का पता चल जाए कि वासनाओं में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है। हमें पक्का जब पता चल जाता है, तो फिर उसका कोई विचार नहीं आता। जैसे हमें पता चल गया कि इस अलमारी में कुछ नहीं रखा, हमने खोल के देख लिया, तो अब वापस हमारा मन थोड़ी करेगा उस अलमारी को खोल के देख लूँ। जब तक हमें पक्का पता नहीं है कि इस अलमारी में शायद कुछ रखा हो, तो दोबारा ढक्कन खोल के देखने का मन करेगा। तो विषय माने वो जो है ना? और विकार मतलब उसके प्रति जो आकर्षण है वो, तो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान से जब हम कहते हैं विषय विकार हटाओ, तो हम दोनों चीज को कह रहे हैं कि वासनाओं को तो हटाओ, वासनाओं के विचारों को भी हटाओ। माने संसार में कुछ अभी क्या है, संसार हमारे लिए है, संसार चाहे हमारे लिए माया ही है, पर है तो सही ना। पर भक्त कहता है कि संसार है ही नहीं, भगवान ही है, तो फिर उसका संसार से कोई विरोध नहीं रहता। तो मैंने उसके लिए जब संसार ही हट गया, तो माया या माया के होने या नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि संसार ही हट गया। और जब संसार ही हट गया, तो क्या माया और क्या माया का होना या क्या नहीं होना, उसका तो संसार ही भगवान हो गया। जैसे वेद व्यास जी थे, तो वेद व्यास जी के लिए संसार माया है, वेद व्यास जी संसार को जीत रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी जब आए, तो सुखदेव जी के लिए संसार है ही नहीं। सुखदेव जी के लिए माया या माया के नहीं होने का सवाल ही नहीं है, न कुछ संसार को जीतने का सवाल है। उनके लिए संसार नहीं है, उनके लिए भगवान है। इसीलिए वो स्त्रियां जब स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकले तो उन्होंने वस्त्र नहीं ढके, वेद व्यास जी निकले तो उन्होंने वस्त्र ढके। तो वेद व्यास जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन स्त्रियों ने कहा, आपके लिए संसार माया है और आपको संसार को जीतना है, इसीलिए आप के लिए मर्यादाएं हैं, लेकिन उसके लिए तो संसार है ही नहीं। तो विषय और विकार, माने एक तो ये हो गया कि विकार को जीतना, अर्थात विषय तो रहेगा, पर मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि बुराई तो है, पर मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि बुराई को न देखूं, मैं बुराई में न जाऊं, मैं बुराई को न सोचूं, है ना, मैं अपने मन को समझाऊं, ऐसा। और एक ये है कि बुराई है ही नहीं, रावण भी जब राम ही है, तो फिर किससे मैं द्वेष करूं, कोई है ही नहीं। अब तो केवल कर्तव्य बाकी रह गया है, जो शरीर का शरीर से निभाया जाएगा। बस जो राम बनकर राम निभाएंगे और रावण बनकर रावण निभाएगा। रावण राम की तरह नहीं हो सकता, राम रावण की तरह नहीं हो सकते। दोनों को अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। बाकी राम और रावण दोनों की स्थिति में भेद नहीं है, वो दोनों एक है, ऐसा। तो विषय और विकार दोनों के पार जाना है। हाँ। बिल्कुल सही समझ बात है। हाँ, राधे राधे। हाँ पूछो। सरोज जैस, अरे हाँ, राधे राधे। आज आप ध्यान में नहीं आए? अच्छा अच्छा। ऐसा ध्यान में जब बैठो ना, तो भगवान क्यों अपने, जैसे आपके पीछे ठाकुर जी की अलमारी है ना, तो भगवान को दाहिने लेकर के बैठा करो। जब आप भगवान के आले में ले बैठते हो, तो भगवान को दाहिने लेकर बैठा करो। और क्या नाम है, जो ध्यान हमने कराया है, उसको केवल ऐसा नहीं कि अभी अभी करना है, उसको पूरे दिन दोहराना है। अपने घर में भी, उसमें भी, श्वास जाए तो
पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पेट पीट के ऐसे करना है। तो उसमें गुरु मंत्र जब से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। श्वास को नाभि तक नहीं आता है गुरुआ। हाँ, अभ्यास छूट गया है इसीलिए नहीं जाएगा। अभ्यास इसीलिए हमने 7 दिन रखा है। 7 दिन में अभ्यास होगा। 7 दिन में ठीक से अभ्यास हो जाएगा। 24 घंटे अगर जाए। श्वास नाभि तक अभी नहीं जाएगा। पेट बार बार भूल जाएगा। कभी पेट का कोई हिस्सा फूलेगा, कभी कोई हिस्सा, कभी छाती ही फूल के रह जाएगी, पेट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि अभ्यास छूट गया। बचपन में जब हम जन्म लेते हैं तो ये अभ्यास हो फिर छूट जाता है ये अभ्यास। छोटे बच्चे का आप देखना 5-7 बरस तक, 10 बरस तक ये अभ्यास बना रहता है। फिर धीरे धीरे जितना जल्दी ये अभ्यास छूट जाएगा उतना ही भाग्यहीनता आती जाएगी। हमारे सारे दुखों का कारण यही है कि हमारी श्वास नाभि तक नहीं जा रही है, इसलिए हमारे प्राण कमजोर हो गए हैं और हमारा संकल्प सिद्ध नहीं होता। हम जो बोलते हैं वो सच नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। आप एक आधे घंटे श्वास को नाभि तक पहुंचाओ, उसके बाद जो आप संकल्प करोगे दूसरे के लिए भी और स्वयं के लिए भी वो सच हो जाएगा। आपके पग भगवान की ओर बढ़ने लगेंगे और भगवान के पग आपकी ओर बढ़ने लगेंगे। राधे राधे। गुरु मैं और एक बात पूछूं? हाँ, मदन भैया के पास प्रश्नों का खजाना है। अच्छा है, सभी को मिल रहा है, सभी को। गुरु मैं तिल का क्या जैसे वहाँ हम सफेद तिल मिलता नहीं है? नहीं, अच्छा आप आगे बोलने से मैं कलकत्ता से ले आता। अच्छा, अब की बार कोई गुरु ऐसा मैं होगा 2 दिन पहले माँ संदेश में डालेंगे। 2 दिन पहले या 5 दिन पहले? अरे अच्छा हाँ ठीक है। तब मंगाने का सुविधा हो जाएगा ना। हाँ, अब कहो क्या प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, मतलब जैसे हम नारायण भगवान जी को जैसे मतलब हाथ में लेके थोड़ा प्यार जब करते हैं तो आंख से मतलब जैसे रोना आता है वैसे पूरा डायरेक्ट होता है। आधे घंटा में ऐसे ही हो जाता है पूरा। ये अच्छा है, शुभ है। जहाँ आंसू रहेंगे वहाँ अहंकार गल जाता है। तो पूजा में, सेवा में, ध्यान में आंसू आना शुभ है। बहुत लोग हैं जो आंसू भूल गए हैं। आंसू नहीं आते तो समर्पण नहीं होता। तो ये तो आंसू तो समर्पण का प्रतीक है। आंसू आते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। ये शुभ है। ठीक है, आज की बैठक को पूरा करते हैं। गुरुमाज एकादशी है ना, तो मतलब जो मोजे का बात था क्या बात? किसका मोजा? जो मोजा दान करने। हाँ, आज 100 पीस मंगाया है। आज इसको बांटेंगे, जब भोजन बटेगा तब बांटेंगे। कितना रुपया का? पता नहीं, हरिओम पंडित जी लाए हैं अभी तो उन्होंने। तो आप थोड़ा पूछ के मैसेज कर देने से। हाँ और रानू माँ 50 फीट बोले थे और मैं 50 फीट बोला था। हाँ, तो शायद मैं तो नहीं दे रहा हूँ, आप ही दे रही हैं ना। 100 पीस आए हैं, 100 मोजे आए हैं, तो शायद आप दोनों की ओर से ही आए होंगे। भैया तो बोली थी कि महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं बांट दूंगा। तो शायद अभी किसी का नाम तो नहीं बताया हमको, तो मैं पूछ लूंगा भैया से। हाँ, तो रानू माँ भी पूछ रहे थे कितना रुपया, तो मुझे तो पता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा। हाँ, तो हरिओम भैया से पूछ लेना कितने का लाए हैं। हाँ, तो उनको बोलना थोड़ा मैसेज भेज देंगे तो मैं भेज दूंगा, तो आप अपने नाम में दे देना। अच्छा ठीक है, ठीक है।
ठीक है मैम। हाँ, कल्याणमस्तु। अभी हम परिक्रमा देने जाएंगे ना, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा देने जाएंगे ना। एक बार बतौड़ा पकड़ने वापस कृपा करो। हाँ पदम भैया, बहुत दिन हो गए, आप तो आए ही नहीं। ऐसा भजन साधना अपनी बढ़ाते रहो। मार्च में कुछ प्रोग्राम नहीं होगा? जन्माष्टमी पे भागवत कथा करेंगे भैया। वो तो बहुत लेट है। कोई बात नहीं, तब तक हॉल बन जाएगा ना। ऐसे मार्च में कुछ प्रोग्राम नहीं है? होली पे हाँ? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं रखा होली पे। अभी तो कोई और भी कराने वाले नहीं है। जन्माष्टमी पे आप सब यजमान बनना, भागवत कथा अपनी भूमि में ही करेंगे, और जब तक राधा रानी कृपा करेंगी तो हॉल भी बन जाएगा। मैं तो आप ही को यजमान बनाऊंगा। अगर हम यजमान बनेंगे तो फिर माँ यजमान बन के बैठेंगी। मतलब माँ यजमान बनेंगे तो? हाँ हाँ ठीक है। बाकी मेरे लिए तो एक ही बात है ना। हाँ, इस बार पर दोनों जोड़े से आना। पता नहीं। लाला को भी लेके आना जन्माष्टमी पे। वो भी वृंदावन कन्हैया का ही तो आशीर्वाद है, तो दर्शन करेगा। उसका तबीयत थोड़ा ठीक है, 50% ठीक है। अरे वाह, जल्दी ठीक हो जाएगा वो। अब हम परिक्रमा देने जा रहे हैं, ठीक है कल्याण। फेसबुक पर अगर पूर्णिमा ने वो कोशिश करेगी, जब हम यमुना जी पे पहुंचेंगे तब वो लाइव कर देगी, ठीक है। हाँ, आपकी तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई, आपका ध्यान देख करके जाइए परिक्रमा देने। अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, रात को खूब खांसता हूँ, पर मैं अभी समय मतलब खांसी रोक के बैठता हूँ अपनी। तो आप देने जाओगे कि तबीयत अच्छी नहीं है आपकी? कौन डांट रहा है? फिर भी मीनू दीदी? सरल जायसवाल नहीं, मैं मीनू। हाँ मीनू दीदी डांट रही, ऐसा और कोई डांट ही नहीं सकता हमको। अच्छा, मैं समझ गया। मैं समझ गया, वही डांट रही है। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, वीकनेस है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज से पता चल रहा है। फिर अभी हम क्या हो गया? ठीक है मीनू माँ, आप कहाँ दिखाई तो नहीं दे रही? नहीं, मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, 2 दिन बाद दिखाऊंगी। 2 दिन बाद आप क्या? आँख का ऑपरेशन क्या होता है तो आँख में वो लगाता है ना, वो कैप तो अच्छा लगता है, 2-3 दिन में उतर जाए। उसके बाद में अभी भी चश्मा लगाना पड़ रहा है? नहीं, अब हो गया, कल दिखा के आई थी ना, अब उतर गया चश्मा, 2 दिन में ठीक है। फिर भी अगर फोन चलाए तो चश्मा का प्रयोग करना, अभी मतलब 40 दिन लगभग कहते हैं सब लोग। जी। लापरवाही नहीं करना। अब मैं आपको डांटूंगा। आप लापरवाही, अभी परिक्रमा देने जाकर बहुत हवा है बाहर में। हाँ परिक्रमा देने जा रहा हूँ। आप पहन के जाइए। और यमुना जी का ज्यादा देरी नहीं करेगा तो उससे हाथ जोड़ के आ जाइए। कल फिर ध्यान में बैठेंगे, और जो हमने अभ्यास बताया है उसको पूरे समय आप करने का प्रयास करना, मतलब लापरवाही नहीं करना। अगर ध्यान पूरे समय नहीं करोगे तो आपको उसका कोई मतलब लाभ नहीं होगा। श्वास को नाभि तक पहुंचाना है चेष्टा पूर्वक, और श्वास जब भीतर जाए तब पेट फूले, और श्वास बाहर आए तो पेट पीच के, ऐसा अभ्यास करना है ना। राधे राधे। राधे राधे।